दिल टूट गया। रोहन और रिया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों ही नए थे, नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। रोहन एक शांत और सोच समझ कर बोलने वाला लड़का था, जबकि रिया एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी। दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। रोहन को रिया की मुस्कान और उसका हंसमुख स्वभाव बहुत पसंद आया। वहीं रिया को रोहन की संजीदगी और समझदारी ने आकर्षित किया। दिनों दिन उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे एक दूसरे से अपनी छोटी बड़ी बातें साझा करते, साथ में पढ़ाई करते और कभी कभी कॉलेज के कैंपस में लंबी लंबी बातें करते हुए घूमते। उनके बीच एक सच्चे दोस्त का रिश्ता था, लेकिन समय के साथ यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। एक शाम जब दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, रोहन ने अचानक अपने दिल की बात रिया से कह दी। रिया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। रोहन, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, उसने कहा। और उस दिन से उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर आ गया। अब उनका हर पल एक दूसरे के साथ बिताने का था और वे दोनों इस नए रिश्ते में पूरी तरह से खो गए थे। कुछ महीने बाद रोहन और रिया का रिश्ता और गहरा हुआ। वे दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया मानने लगे थे। हालांकि रिश्ते में कुछ छोटी मोटी खटासें आनी शुरू हुई थी। रिया, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी, कभी कभी रोहन से ज्यादा समय मांगती थी। और रोहन, जो अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए बहुत संजीदा था, कई बार रिया को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। रिया को यह लगता था कि रोहन उसकी जरूरतों को समझ नहीं पा रहा था, जबकि रोहन को लगता था कि रिया उसे समझ नहीं पा रही थी। इन मतभेदों के कारण कुछ झगड़े होने लगे थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के प्यार को लेकर मजबूती से खड़े थे। एक दिन रोहन ने रिया से गंभीरता से बात की। रिया, हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी उम्मीदें और मेरी जिम्मेदारियां, हम दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना होगा। रिया ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी आंखों में एक असंतोष था। रोहन, तुम्हें समझना चाहिए कि प्यार सिर्फ समझौता नहीं होता, यह एक एहसास होता है, एक जुड़ाव होता है। अगर हम दोनों के बीच ये जुड़ाव सही से बन रहा है तो ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। रोहन चुप रहा। उसे लगता था कि वह अपनी जिम्मेदारियों में सच्चा है, लेकिन रिया की बातों में भी कुछ सच्चाई थी। समय के साथ दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। रिया को महसूस होने लगा कि रोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका ध्यान अब अपनी कैरियर की ओर ज्यादा था और रिया को लगने लगा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वह अकेली महसूस करने लगी और उसका दिल थोड़ी थोड़ी देर में रोने को मजबूर हो जाता। इस बीच एक दिन रिया का एक पुराना दोस्त करण शहर वापस आ गया। वह रिया से बहुत करीब था और दोनों का पहले भी एक मजबूत दोस्ताना रिश्ता था। रिया और करण की बढ़ती मुलाकातें और बातचीतें रोहन को शक में डालने लगी। रिया, तुम और करण बहुत साथ साथ रहने लगे हो, क्या हो रहा है? रोहन ने एक दिन गुस्से में आकर पूछा। रोहन, तुम क्यों इतना शक करते हो? करण सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, रिया ने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन रोहन का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने रिया पर विश्वास करना शुरू किया था, लेकिन अब उसे यह शक होने लगा था कि कहीं रिया उसे धोखा तो नहीं दे रही। एक शाम रोहन ने रिया से एक गंभीर बातचीत की। रिया, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और मुझे यह लगता है कि तुम भी मुझसे खुश नहीं हो। तुम्हारे और करण के साथ रहने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ जैसा पहले था। रिया महसूस कर रही थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया था। रोहन, मुझे नहीं लगता कि हमें अलग होना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम अब मेरी बातों के समझ पाओगे या नहीं, रिया ने बुरी तरह से आहत होकर कहा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे एक दूसरे से दूर हो गए। रोहन ने रिया से अपना रास्ता अलग किया और वह कॉलेज की पढ़ाई में पूरी तरह से खो गया। रोहन का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। वह अकेले कमरे में बैठकर रिया के साथ बिताए हर पल को याद करता। रिया की हंसी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ।
अब बस यादों में रह गया था। वहीं रिया भी अपने दिल के टूटने को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार रोहन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे माफ नहीं कर पाया। रिया को यह समझ में आया कि प्यार में सब कुछ एक जैसी उम्मीदें नहीं हो सकती और कभी कभी हमें समझौतों से ऊपर उठकर अपने रिश्तों को बिना शक और बिना किसी खटास के जीना होता है। कुछ महीनों बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े थे। रोहन ने अपने करियर में पूरी तरह ध्यान दिया और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में शांति पाई। वहीं रिया भी अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। एक दिन 1 साल बाद अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। लेकिन अब दोनों के बीच कोई गुस्सा या दर्द नहीं था। दोनों को अब यह एहसास हो चुका था कि रिश्ते में प्यार और समझ दोनों ही अहमियत होती है और कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए।